आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं सीएम श्रीवास्तव आज की रीजनिंग की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सीरीज का पार्ट 3 समाप्त हो गया है। आज हमें पढ़ना है नंबर सीरीज पार्ट 4। आइए प्रारंभ करें आज के सेशन की। हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, उसी के आगे देखिए पहला क्वेश्चन आज का लिख रहा हूं मैं आपके सामने। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका 5 दिया है, फिर 11 है, 32 क्वेश्चन मार्क, फिर 4 दिया है। ऑप्शन बना देता हूं मैं आपके। 108 दे रहा है, 110 दे रहा है, 112 दे रहा है और आपका दे रहा है 109। देखिए ये सीरीज दी है आपकी। सीरीज कैसे बढ़ रही है देखते हैं। सीरीज 5 के बाद 11 दिखाई दिया, फिर 11 के बाद 32 दिखाई दिया, फिर 32 के बाद यहाँ पे भी कोई पद आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे, फिर डायरेक्ट देखिए आपको 444 दिखाई दिया। मान काफी तेज गति से बढ़ रहा है, तो मान काफी तेज गति से बढ़ता हुआ दिखाई दे तो आपको बताया था कि क्या हो सकता है, गुणा हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। देखिए मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 से 11 लाना था, यदि 5 में मैं 1 का गुणा करूं तो 5 हो जाएगा। और क्या जोड़ना पड़ेगा 11 लाने के लिए। देखिए 5 हुआ है और 6 जोड़ना पड़ेगा, तो 6 और 5 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आगे वाला पद प्राप्त हो गया। देखिए 11 से लाना है हमें 32, तो किसका गुणा करूं, 2 का गुणा करूं। जब मैं 11 में 2 का गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। अब देखिए 22 हो गया, अभी हमें 32 लाना है, 10 की क्या है, कमी है। तो क्या करूं बताइए। देखिए यहाँ पे 6 जोड़ा है, तो यहाँ पे क्या करूं, 7 जोड़ने पे तो कुछ होगा नहीं, तो क्या करता हूं, देखिए मैं यहाँ पे 5 जोड़ता हूं, तो 11 दूनी 22 हो गया है आपका। और अभी हमें 10 लाना था, तो मैंने 5 ही जोड़ा है, 5 और करना है, तो क्या कर दूं, 5 में 2 का गुणा कर दूं। तो देखिए 11 दूनी 22 हो जाएगा और 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। और 22 और 10 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। जिस प्रकार से 5 में 2 का गुणा किए हैं, उसी प्रकार 6 में अगर हम 1 का गुणा कर देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 6 में 1 का गुणा करेंगे 6 और 5 में 1 का गुणा करेंगे 5, और 6 और 5 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो देखिए जिस प्रकार से सीरीज आगे बढ़ रही है, उसी प्रकार से सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या कर रहा है, पहले गुणा के बारे में देखो। तो देखिए 1 का गुणा किया, फिर 2 का गुणा किया, तब किसका गुणा करेगा, बोलिए। 1 का गुणा, 2 का गुणा, किसका गुणा होगा, 3 का गुणा होगा, तो 3 का गुणा कर दिया। देखिए पहले 6 जोड़ रहा है, फिर 5 जोड़ रहा है, अब क्या जोड़ेगा, 4 जोड़ेगा। तो यहाँ पे 4 जोड़ता हूँ, 4 जोड़ दिया, 6 जोड़ा, 5 जोड़ा, क्या जोड़ेगा, 4 जोड़ेगा। अब देखिए किसका गुणा हो रहा है, 6 में 1 का गुणा हो रहा है, फिर 5 में 2 का गुणा हो रहा है। पहले 1 का गुणा हुआ, फिर 2 का गुणा हुआ, किसका गुणा होगा, 3 का गुणा होगा। तो देखिए 32 में जब हम 3 का गुणा करेंगे, मिटा लेता हूं, 32 में जब हम 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए। आपका हो जाएगा 6 और 9 96, और 4 में 3 का गुणा करेंगे 12, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए। आपका हो जाएगा 108, 108। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 108 आएगा। अगर ये 108 सही है, यहाँ पे 108 आएगा, तो जिस प्रकार से सीरीज आगे बढ़ रही है, उसी प्रकार से अगर हम सीरीज को आगे बढ़ाएं तो हमें आगे 444 प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए कैसे बढ़ रही है। 1 का गुणा किया, 2 का गुणा किया, 3 का गुणा किया, किसका गुणा होगा, 4 का गुणा होगा, तो 4 का गुणा हो गया। 6 जोड़ा, 5 जोड़ा, 4 जोड़ा, क्या जोड़ेगा, 3 जोड़ेगा। तो देखिए 6 में 1 का गुणा कर रहा है, फिर 2 का गुणा कर रहा है, फिर 3 का गुणा कर रहा है, किसका गुणा करेगा, 4 का गुणा करेगा। और इतना करने पे हमें 444 अगर प्राप्त होता है तो सीरीज सही है, वरना सीरीज गलत हो जाएगी। तो देखिए आपको करके दिखाता हूं मैं। जब हम 108 में 4 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए। आपका हो जाएगा 432, और 4 में 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12, और जब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 444। अर्थात सीरीज एकदम सही है। हमारा आंसर क्या आएगा, 108 आएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 108 आएगा। किस ऑप्शन में है, ए नंबर में। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया होगा। क्या आपको कठिन लग रहा है, बोलिए। कठिन तो नहीं है, कठिन होता है मानने से। अगर आप किसी चीज को कठिन मानेंगे तो कठिन लगेगा, सरल मानेंगे तो सरल लगेगा। तो सरल मानिए, सरल लगेगा। तो इसको उतार लीजिए, आगे बताता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, 2 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 18 है, फिर आपका 108 है, और फिर आपका क्वेश्चन मार्क दिए है। ऑप्शन बना देता हूं मैं। देखिए ऑप्शन दे रहा है आपका 1932, बी नंबर आपका दे रहा है 1944,
सी नंबर आपका दे रहा है 1968 और डी नंबर दे रहा है आपका 1940। तो देखिए ये सीरीज दी है आपकी, कैसे बढ़ रही है। सीरीज को देखते हैं 2, 3 और 6। देखिए फिर आगे 18 मिला है, तो क्या हो रहा है सीरीज में। देखिए अगर मैं 2 और 3 का गुणा करूं, 2 और 3 का गुणा करूंगा तो आगे वाला पद प्राप्त हो जाता है। 3 में 2 का गुणा करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। इसी प्रकार आगे देखिए 6 में जब हम 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में 3 का गुणा करेंगे तो आगे वाला पद प्राप्त हो जाएगा, 18 प्राप्त हो जाएगा। इसी के बाद देखिए 18 में जब मैं 6 का गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा। 18 का 6 में गुणा करते हैं तो 108 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार क्या होगा, जब हम 108 में 18 का गुणा करेंगे तो हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाला पद प्राप्त हो जाएगा, अर्थात हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 108 में 18 का गुणा करूं तो 18 8 144 होता है, आपका हो जाएगा 1, 18 1 19, तो आपका हो जाएगा 1944। तो आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, आपका आएगा 1944। तो आपका आंसर क्या होगा, 1944 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है आपका, बी नंबर में। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपका आंसर आ रहा है 1944। तो इस क्वेश्चन को भी लगाइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, स्वयं से लगाने की कोशिश करिए। जब तक आप स्वयं से नहीं लगाएंगे तो आपको कंफ्यूजन आपकी क्लियर नहीं होगी, डाउट क्लियर नहीं होगा। तो देखिए इसको लगाइए, आगे बताता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दे रहा है 1548 है, फिर 516 है, फिर आपका 129 है, फिर आपका 43 है, फिर आपका क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन बना देता हूं मैं। देखिए ऑप्शन है आपके 10.60, बी है आपका 11, सी नंबर है आपका 10.75 और डी नंबर है आपका 10.65। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया है आपका, समझने की कोशिश करें कैसे लगा है। देखिए 548 के बाद 516 दिखाई दे रहा है, तो 5 या 15 लगभग अगर मैं देखूं तो तीसरे भाग के बराबर है। अगर मैं 1548 में 3 का भाग दूं, 1/3 के बराबर दिखाई दे रहा है, 1/3 के बराबर दिखाई दे रहा है। देखिए 1548 में अगर मैं 3 का भाग दूं तो क्या होगा, डायरेक्ट भाग दे के देखते हैं। 5 आएगा, 15 में भाग देंगे, फिर देखिए 1 बार जाएगा, 1 बचेगा आपका 18 हो जाएगा, और 3 6 आपका 18 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 516। अर्थात 1548 में जब हम 3 का भाग देते हैं तो हमें 516 प्राप्त होता है, अगला वाला पद प्राप्त होता है। देखिए 3 का भाग देने पे अगला वाला पद प्राप्त हो गया। आगे देखिए 516 के बाद 129 दिखाई दे रहा है, तो 129 516 का चौथे भाग के बराबर दिखाई दे रहा है, लगभग 1/4 के बराबर दिखाई दे रहा है, चौथे भाग के बराबर दिखाई दे रहा है। तो क्या करूं, 516 में 4 का भाग देके देखते हैं, 129 आता है क्या। देखिए 4 का भाग देता हूं, 1 बार जाएगा, 1 बचा, आपका जाएगा 8 तक, 2 बार, 3 बचा, और आपका आएगा 9 चौके 36 हो जाएगा, आपका 129 हो जाएगा। तो देखिए आपका अगला वाला पद प्राप्त हो गया। 516 में जब हम 4 का भाग देंगे तो आपका 129 प्राप्त हो जाएगा, अगला वाला टर्म प्राप्त हो जाएगा। आगे देखिए इसी प्रकार 129 से 43 दिखाई दे रहा है, 43 दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए 129 के बाद 43 दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा कि आपका लगभग फिर से 1/3 के बराबर दिखाई दे रहा है। देखिए मैं फिर से 3 का भाग देके देखता हूं, तो देखिए 12 में 3 का भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, और 9 में देंगे तो 3 आ जाएगा, अर्थात अगला वाला पद प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए श्रृंखला आपको एक निश्चित वे में बढ़ती हुई दिखाई दे रही होगी। कैसे बढ़ रही है सीरीज, देखिए पहले 3 का भाग दे रहा है, फिर 4 का भाग दे रहा है, फिर 3 का भाग दिया, 3 4 3, पहले 3 का भाग दिया, फिर 4 का भाग दिया, फिर 3 का भाग दिया। बताइए अब किसका भाग देगा, बोलिए 4 का भाग देगा। तो 43 में जब हम 4 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, बोलिए। देखिए 43 में जब हम 43 में 4 का भाग देते हैं तो क्या आएगा, आपका आ जाएगा, भाग नहीं जाएंगे तो आपका लगेगा 0, और आपका पॉइंट, और आपका हो जाएगा 7 28, 2 बचा, और आपका दशमलव है तो 0 हो गया,
और आपका हो जाएगा, तो आपका 20 कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10.75। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा 10.75 हो जाएगा। किस ऑप्शन में आ रहा है आपका सी नंबर में। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आपका आंसर आ रहा है 10.75। तो ये क्वेश्चन लगा लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन बताता हूं। देखिए आपको एक बात बताऊं मैं कि आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी। जब तक आप स्वयं से नहीं पढ़ेंगे, खुद से नहीं पढ़ेंगे, तो दुनिया का कोई भी टीचर आपको नौकरी नहीं दे सकता, किसी भी प्रकार की जॉब नहीं दे सकता। आपको स्वयं से पढ़ना होगा, चाहे वो कितना भी कह दे कि मैं 3 महीने में नौकरी दिलवा दूंगा, 4 महीने में दिलवा दूंगा, इतना पैसा दे दो, ये कर दो, वो कर दो, कुछ नहीं होगा, सब बकवास की बात है। आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी, खुद से पढ़ना ही होगा। कॉन्सेप्ट बता सकता है टीचर, लेकिन आपको प्रैक्टिस स्वयं ही करनी होगी। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए और टीचरों के पीछे पीछे भागना बंद करिए। तो आगे बढ़ाइए, देखिए इसको उतारिए, अगला क्वेश्चन बताता हूं मैं। ये क्वेश्चन हो गया, इसको बिठा के अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, दे रहा है आपका 16, 24, 36, 54, 81 का क्वेश्चन मार्क दिया है। ऑप्शन बना देता हूं मैं। ऑप्शन दे रहा है आपका 121.5, बी नंबर दे रहा है आपका 120, डी नंबर दे रहा है आपका 136.5 और डी नंबर दे रहा है आपका, सॉरी सी होगा, डी नंबर दे रहा है आपका 122। तो ये सीरीज दी है आपकी, कैसे बढ़ रही है श्रृंखला देखिए, ध्यान देते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। 16 के बाद 24 दिखाई दे रहा है, फिर 24 के बाद 36 दिखाई दे रहा है। अगर हम गौर करें तो 16 का आधा 8 होता है और 16 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो 24 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात 16 में जब हम 1.5 का गुणा करेंगे, 1.5 का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 24 प्राप्त हो जाएगा। 16 का आधा 8 और 16 में 8 जोड़ा तो 24 हो गया। तो 16 में जब हम 1.5 का गुणा करेंगे, 1.5 का गुणा करेंगे तो 24 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखिए, 24 में जब हम 1.5 का गुणा करेंगे तो 24 का आधा होता है 12। एक में गुणा किया, ये पहले एक में गुणा किया तो 24 ही हो गया। देखिए ऐसे होता है, डायरेक्ट एक में गुणा किया तो 24 हो गया। फिर 0.5 का मतलब 24 का आधा, और 24 का आधा क्या होता है 12, और 24 और 12 को जोड़ दिया तो क्या हो गया, बोलिए आपका हो गया 36 प्राप्त हो गया। ऐसे ही करते हैं डायरेक्ट। तो देखिए 24 में 1.5 का गुणा किया तो 36 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार आगे देखिए, जब हम 36 में 1.5 का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपका 54 प्राप्त हो जाएगा, 54 प्राप्त हो जाएगा। आगे देखिए इसी प्रकार 54 से 81 मिल रहा है। फिर देखिए, फिर से जब हम 1.5 का गुणा करेंगे 54 में 54 में तो क्या हो जाएगा 81 प्राप्त हो जाएगा। डायरेक्ट करके भी दिखा सकता हूँ आपको। देखिए 1.5 का अगर हम गुणा करें तो क्या हो जाएगा, बोलिए 06 75 हो जाएगा, 6 आपका हो जाएगा 81.0, तो आपका आ जाएगा 81। तो अगला वाला पद प्राप्त हो गया। तो आगे भी हम क्या करें बताइए, कैसे सीरीज बढ़ी, जैसे बढ़ रही है वैसे ही श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तो कैसे बढ़ रही है सीरीज, देखिए 1.5 का गुणा कर रहा है, 1.5 का गुणा किया, फिर 1.5, फिर 1.5, फिर 1.5, तो फिर आगे भी क्या होगा 1.5 का गुणा होगा। तो देखिए 81 में जब मैं 1.5 का गुणा करूंगा तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो क्या होगा बोलिए, डायरेक्ट कर लेते हैं। 81 का आधा क्या होता है, 81 का आधा क्या होता है आपका, 81 का जो आधा होता है वो होता है आपका 40.5, और आपका जब हम 81 में आपका 40.5 को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए आपका हो जाएगा 121.5, अर्थात क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, बोलिए आपका आएगा 121.5। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आंसर क्या आ रहा है 121.5, किस ऑप्शन में है, ए नंबर में। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है, उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन बताता हूं मैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, सीरीज दे रहा है 7 है, फिर 4 है, 5 है, 9 है, फिर आपका क्वेश्चन मार्क है, फिर आगे दे रहा है आपका 52.5। आपकी सीरीज दी है, ऑप्शन बना देता हूं मैं।
के ऑप्शन है, पहला है ए नंबर का है 18, बी नंबर है आपका 20, सी नंबर दे रहा है आपका 22 और डी नंबर दे रहा है आपका 19। तो देखिए इस सीरीज दी है, कैसे सॉल्व करेंगे इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 7 के बाद 4 दिखाई दे रहा है, 7 से 4 हो गया, 7 से 4 कैसे होगा, देखिए 7 से 4 कैसे ला सकते हैं हम, अगर हम 7 में 0.5 का गुणा कर दे, 0.5 का मल्टीप्लाई कर दे, आधे से गुणा कर दे, 1/2 से गुणा कर दे, 0.5 का मतलब होता है 1/2। अब देखिए 7 में जब हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए आपका आ जाएगा 3.5, 3.5 और हमें लाना है 4, तो क्या करें बोलिए, 0.5 की कमी है, जब हम 7 में 0.5 का मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, 3.5 आया और हमें लाना है 4, 0.5 की कमी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 0.5 को ऐड कर देंगे, 0.5 जोड़ देंगे। 7 में 0.5 का गुणा किया, 7 में 0.5 का गुणा किया तो 3.5 आ गया और हमें 4 लाना था, तो 0.5 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो अगला वाला पद प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार आगे देखिए 4 से 5 लाना है, तो 4 से 5 कैसे लाऊं, 1 का गुणा करूं तो 4 ही होगा, 4 में जब 1 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, आगे वाला पद प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखिए 5 से 9 लाना है, तो देखिए क्या करूं कि मैं 1.5 का गुणा करता हूं, 1.5 का गुणा करता हूं, जब 5 में जब हम 1.5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए आपका हो जाएगा 7.5, 5 में 1.5 का गुणा किया तो आपका आ जाएगा 7.5, फिर जब मैं इसमें 1.5 जोड़ दूंगा, 1.5 ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा 0, 1 और 7 1 8 1 9, तो आपका हो जाएगा 9, अगला वाला पद प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए सीरीज आपको एक प्रॉपर वे में चलती हुई दिखाई दे रही होगी, कैसे पढ़ रही है सीरीज, देखिए पहले 0.5 का गुणा किया, फिर 1 का गुणा किया, पहले गुणा के बारे में देखते हैं, बाद में ऐड के बारे में देखेंगे। देखिए 0.5, पहले 0.5 का गुणा किया, फिर आधा बढ़ाया, 1 का गुणा किया, फिर आधा बढ़ाया, 1.5 का गुणा किया, फिर आधा बढ़ाएगा और किसका गुणा करेगा, बोलिए 1.5 के बाद आधा बढ़ाएगा और किसका गुणा करेगा, 2 का गुणा करेगा। अब देखिए जोड़ने के बारे में देखते हैं, एडिशन के बारे में देखते हैं। देखिए पहले 0.5 जोड़ा है, फिर 0.5 बढ़ाया, 1 जोड़ा है, फिर 0.5 बढ़ाया, 1.5 जोड़ा है, फिर क्या करेगा, 0.5 बढ़ाएगा और क्या जोड़ेगा, जब 1.5 में 0.5 बढ़ाएंगे, 0.5 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, तो 2 को ऐड कर देंगे। देखिए 9 में 2 का गुणा किया तो क्या आएगा, 18 आ जाएगा और 18 में 2 जोड़ेंगे तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका हो जाएगा 20, तो यहाँ पे 20 आएगा। अब देखिए जैसे सीरीज बढ़ रही है वैसे ही हम आगे बढ़ाएंगे श्रृंखला को, तो देखिए गुणे में 0.5 बढ़ा रहा था तो हम क्या करेंगे, 2 में 0.5 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, किससे गुणा करूं, 2 में 0.5 बढ़ाएंगे, 0.5 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा आपका 2.5, तो 2.5 से गुणा होगा और एडिशन में योग में भी 0.5 बढ़ाएंगे, तो देखिए 2 में जब मैं 0.5 बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2.5, तो 2.5 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए ऐसा करने पे 52.5 मिलता है क्या, देखिए 20 में जब मैं 2.5 का गुणा करूं तो क्या हो जाएगा, 20 दूनी 40 और 20 का आधा 10, तो हो जाएगा 40 और 10 50। अब 50 में जब हम 2.5 को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 52.5, अर्थात सीरीज आपकी एकदम सही है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे होगा आपका 20, तो किस ऑप्शन में है, बी नंबर में, तो आपका आंसर आ रहा है 20। तो इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन बताता हूं मैं, दे रहा है आपका सीरीज दे रहा है 16 है, फिर 16 रिपीट कर दिया, फिर आपका दे रहा है 40, फिर दे रहा है आपका 140, फिर दे रहा है आपका 840, फिर दे रहा है आपका क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन बना देता हूं मैं, देखिए ऑप्शन क्या दे रहा है, अब दे रहा है 7980, फिर आगे दे रहा है बी नंबर में 7982, फिर आपका दे रहा है सी नंबर में 7983, फिर आपका डी नंबर में दे रहा है 7981। तो देखिए क्वेश्चन लिख गया है आपका, कैसे बढ़ रही है श्रृंखला, देखिए सीरीज दिया है आपको
और सीरीज में क्या हो रहा है कि 16 के बाद फिर से हमें फिर से 16 दिखाई दिया, 16 के बाद फिर से 16 दिखाई दिया, वही संख्या रिपीट हो गई। तो वही संख्या रिपीट कब होगी हमें देखते ही पता चल गया। वही संख्या रिपीट कब होगी जब उसमें एक का मल्टीप्लाई होगा, एक का गुणा होगा। तो देखिए 16 में एक का गुणा करता हूं, जब मैं 16 में एक का गुणा करूंगा तो 16 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखिए 16 से क्या दिखाई दे रहा है, 16 के बाद हमें 40 दिखाई दे रहा है। तो 16 से 40 लाना है। अब देखिए 16 में अगर 2 का गुणा करूं तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, और 16 का आधा 8 होता है, और 32 और 8 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो देखिए किसका गुणा होगा 2.5 का, जब 2 का गुणा किया 32 हो गया, और 16 का आधा 8, 32 में 8 जोड़ा तो 40 हो गया। तो किसका गुणा होगा 16 में। देखिए जब हम 2.5 का गुणा करते हैं तो 40 प्राप्त हो जाता है। फिर देखिए आगे 40 के बाद सीधे हमें 140 दिखाई दिया। तो देखिए 40 में अगर 3 का गुणा करूं तो 4 3 12 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 120, और 40 का आधा होता है 20, तो आपका 140 प्राप्त हो जाएगा। किसके गुणा करने पर 3.5 का गुणा करने पर। 40 में 3 का गुणा किया तो आपका 120 हो गया, और 0.5 अर्थात 40 का आधा 20, और 120 में जब 20 जोड़ा तो आपका हो गया 140। तो सीरीज कैसे बढ़ रही है देखिए, सीरीज आपकी पहले 1 का गुणा किया है, फिर 2.5 का गुणा किया है, फिर 3.5 का किया गया। अगर देखिए गौर से देखिए 2.5 और 1 इन दोनों पदों को जोड़ने पर, देखिए 2.5 और 1 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है 3.5। इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो फिर इनके योग से आगे वाले पद में गुणा किया गया है। इसी प्रकार इधर देखिए, इसी प्रकार सीरीज को अगर हम आगे बढ़ाएं तो देखिए 3.5 और 2.5 को अगर हम जोड़ें तो क्या हो जाएगा बोलिए, आपका हो जाएगा 3.5 और 2.5 मिलके हो जाएगा 6। तो आगे वाले पद में किसका गुणा होगा बोलिए 6 का गुणा होगा। जिस प्रकार इन दोनों को जोड़ने पर इन दोनों के योग से आगे वाले पद में गुणा होता है, इसी प्रकार 2.5 और 3.5 को जोड़ने पर आगे वाले पद में गुणा होगा। तो 6 का गुणा करेंगे जब हम 140 में तो 840 मिलेगा। देखिए 4 हो जाएगा, 2 कम 6 और 2 8, तो आपका हो जाएगा 840। देखिए आपका 840 मिल रहा है। इसी प्रकार जिस प्रकार से सीरीज बढ़ रही है उसी प्रकार से अगर हम सीरीज को आगे बढ़ाएं तो देखिए 3.5 और 6 को जोड़ने पर जो मिलेगा उसमें 840 का गुणा करेंगे तो क्या होगा बोलिए 6 और 3.5 को अगर हम जोड़ें तो क्या हो जाएगा 9.5 हो जाएगा, और 840 में किसका गुणा होगा 9.5 का गुणा होगा। तो देखिए 2.5 और 1 को जोड़ा आगे वाले पद में गुणा किया, फिर देखिए 3.5 और 2.5 को जोड़ा आगे वाले पद से गुणा किया, फिर 6 और 3.5 को जोड़ा तो क्या मिला 9.5, और 840 में किसका गुणा होगा 9.5 का गुणा होगा। तो देखिए गुणा करके दिखाता हूं मैं 840 और 9.5 का अगर हम गुणा करें मल्टीप्लाई करें तो क्या प्राप्त होगा आपका 0 0 2 और 4 हो जाएगा। फिर देखिए आगे 0, फिर आगे 6 3, आपका हो जाएगा 75, और हम ऐड करें तो आपका 8 हो जाएगा 9, और आपका हो जाएगा 7, ये आ जाएगा, और एक अंक बाद दशमलव हो जाएगा। तो आपका क्या मिलेगा 7980, तो आपका हो जाएगा 7980। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा 7980। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 7980। आंसर क्या आ रहा है 7980। किस ऑप्शन में है बोलिए ए नंबर में। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आंसर आ रहा है 7980। इस क्वेश्चन को उतारिए, अगला क्वेश्चन बताता हूं मैं। देखिए क्वेश्चन हो गया है, इसको मिटा के अगला क्वेश्चन लिखता हूं। समझते जाइए कि एक पैटर्न को आप कैसे हो रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका 4 है, फिर 6 है, फिर आपका 12 है, फिर आपका क्वेश्चन मार्क, और फिर आपका 90 है। ऑप्शन बना दे रहा हूं आपके। ऑप्शन दे रहा है आपका 20, फिर दे रहा है आपका 30, फिर दे रहा है आपका सी नंबर 40, और डी नंबर दे रहा है आपका 18। तो ये क्वेश्चन लिख गया है, सीरीज लिख गई है। देखिए सीरीज को देखें, समझे कि कैसे सीरीज बढ़ रही है आगे। तो देखिए गौर से
4 के बाद 6 दिखाई दे रहा है, फिर 6 से 12 दिखाई दे रहा है, तो 6 से 12 यहाँ पे तो ठीक है, दुगना हुआ है, 2 का गुणा हुआ है। चलिए मैं डायरेक्ट यहीं पे पहले 2 का गुणा कर देता हूँ, तो 6 में 2 का गुणा करेंगे 12 हो जाएगा। देखिए इधर से 4 के बाद 6 आया है, तो 6 कैसे आएगा, 4 में अगर 1 का गुणा करें तो 4, और 4 का आधा होता है 2, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो किसका गुणा होगा, 1.5 का गुणा होगा। देखिए पहले 1 में गुणा करेंगे तो 4 हो गया, और 4 का आधा 2 होता है 0.5, तो 4 का आधा 2, 4 और 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए 0.5 का गुणा 1.5 का गुणा किया, फिर आगे देखिए 6 में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो 12 प्राप्त हो जाएगा। तो सीरीज कैसे बढ़ रही है, जैसे सीरीज चल रही है वैसे ही सीरीज को आगे बढ़ा के देखते हैं। अगर सीरीज सही चल जाएगी तो सही हो जाएगा, अगर सीरीज नहीं चलेगी तो फिर कोई दूसरा नियम सोचेंगे, कोई दूसरा नियम लगाएंगे। तो देखिए कैसे चल रही है, पहले 1.5 का गुणा किया, फिर आधा बढ़ाया है और 2 का गुणा किया है। फिर से हम क्या करें, 2 में आधा बढ़ाएं, अर्थात किसका गुणा करें, 2.5 का गुणा करें, 2.5 का मल्टीप्लाई करें। तो देखिए 12 में जब हम 2.5 का गुणा करेंगे, 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 12 में 2 का गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा, और 12 में 2 का गुणा किया तो 24 हो गया, और 12 का आधा होता है 6, 24 और 6 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा 30 हो जाएगा। देखिए जैसे सीरीज चल रही है वैसे ही सीरीज को आगे बढ़ा के देखते हैं। 2.5 में से फिर से आगे बढ़ाता हूँ, 2.5 में अगर हम 0.5 को ऐड करें, जैसे कि 0.5 बढ़ा के सीरीज चल रही थी, तो 2.5 में अगर हम 0.5 को जोड़े तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 30 में किसका गुणा होगा 30 में गुणा होगा 3 का, और 30 में जब हम 3 का गुणा करेंगे तो 90 प्राप्त हो जाएगा, आगे वाला पद प्राप्त हो जाएगा। अर्थात सीरीज हमारी क्या चल रही है, सीरीज एकदम सही चल रही है। तो आंसर क्या आ जाएगा बताइए, आंसर आ जाएगा आपका 30, किस ऑप्शन में है, बी नंबर में। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया है, इसको उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन बताता हूं मैं, क्वेश्चन दे रहा है आपका 1015 है, फिर 508 है, फिर आपका 255 है, फिर आपका 129 है, और फिर आपका क्वेश्चन मार्क दिया है। ऑप्शन दिया रहा है आपके, पहला है ऑप्शन आपका 60 60, दूसरा ऑप्शन है आपका 62.5, सी नंबर ऑप्शन है आपका 62, और आपका डी नंबर ऑप्शन है 66.5। तो देखिए ये क्वेश्चन लिख के आपका सीरीज लिख गई है। सीरीज कैसे बढ़ रही है पहले देखते हैं इसको। देखिए 1015 के बाद सीधे 508 दिखाई दे रहा है, तो 1015 से 508, 1000 से लगभग देखें तो 508 आधा है, लगभग आधे के बराबर दिखाई दे रहा है। फिर भी अगर हम इसमें थोड़ी सा और देखें तो देखिए 10 का आधा 5 ठीक है, लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है 8 दिखाई दे रहा है, और आधा है, और लास्ट में 8 कब आएगा, जब इधर क्या होगा 16 होगा, 15 की जगह 16 होगा। तो 15 की जगह 16 क्या होगा, कब होगा, जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे, 1 जोड़ेंगे। अब 1015 में जब हम 1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1016 हो जाएगा, और इसमें क्या कर दें 1 जोड़ने के बाद हम क्या करें, इसमें 2 का भाग दे दें। तो जब हम 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपको बोलिए 5, 0 और 8, तो आपका अगला वाला पद प्राप्त हो जाएगा। पर 1015 में 1 जोड़ा आपका हो गया 1016, और इसमें 2 का भाग दिया तो आपका आ गया 508, अगला वाला पद प्राप्त हो गया। आगे इसी प्रकार देखिए 508 से 255 दिखाई दे रहा है, फिर से लगभग आधे के बराबर दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर से देखिए इधर देखते हैं अगर हम, तो आपका 8 के बाद इधर 5 दिखाई दे रहा है, तो 8 से तो 5 आएगा नहीं, कैसे 5 कब आएगा, लास्ट में 5 कब आएगा, जब इधर क्या होगा 10 होगा, 10 का आधा 5 होता है, तो इधर 10 कब होगा, जब हम इसमें क्या करेंगे 2 को ऐड करेंगे। अब देखिए 508 में जब हम 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 510 हो जाएगा, और इसमें क्या कर दे 2 ऐड करने के बाद 2 का भाग दे दें। अब जब 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए भाई, तो हो जाएगा 2, 1 यहाँ पे 1 बचेगा, और आपका हो जाएगा 2 5 बार जाएगा 10, 1 बचा फिर से, और आपका हो जाएगा 5 फिर से 10 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 255, आगे वाला पद मिल रहा है। इसी प्रकार फिर से देखिए 255 के बाद 129 दिखाई दे रहा है, 255 के बाद क्या दिखाई दे रहा है 129 दिखाई दे रहा है। तो पहले देखिए क्या जोड़ा है, 1 जोड़ा है,
फिर 2 जोड़ा है, तो अब क्या जोड़ेगा, 3 जोड़ना चाहिए। अब देखिए मैं जब इसमें 3 जोड़ता हूं 255 में 3 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा बोलिए, आपका हो जाएगा 200 आपका हो जाएगा 258 का हो जाएगा 258। और फिर हम इसमें क्या करें, 2 का भाग दे दें। जब हम इसमें 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, एक बार जाएगा 2 बार हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 1 बचा और 2 9 आपका 18 हो जाएगा। आगे वाला पद प्राप्त हो जाएगा, 129 मिल जाएगा। तो देखिए जैसे सीरीज बढ़ रही है वैसे ही सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो पद होगा, जो आंसर होगा वो मिल जाएगा। देखिए कैसे सीरीज बढ़ रही है, पहले 1 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है, तब क्या जोड़ेगा, 4 जोड़ेगा और सब में 2 का भाग दे रहा है तो हम भी क्या कर दें, 4 जोड़ने के बाद 2 का भाग दे दें। तो देखिए 129 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 129 में 4 जोड़ा तो आपका हो जाएगा 133 133 हो जाएगा। तो आपका 4 जोड़ा 133 हो गया। अब क्या करें, 2 का भाग दे दें। तो देखिए 133 में जब हम 2 का भाग देंगे तो क्या होगा बोलिए, 133 में जब हम 2 का भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 12 1, फिर आपका 6 बार 12 हो जाएगा और फिर आपका बचेगा यहाँ पे 1 और पॉइंट हो जाएगा 10 और यहाँ पे जाएगा 5 बार। तो आपका आंसर आ जाएगा 66.5। किस ऑप्शन में है, डी नंबर में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा, 66.5 होगा। तो आपका आंसर आ चुका है 66.5। तो क्वेश्चन उतार लीजिए। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन करवा रहा हूं। सीरीज दे रहा है 600 है, फिर आपका 180 है, फिर आपका 54 दिखाई दे रहा है, 54, फिर आपका क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन बना देता हूं मैं। देखिए ऑप्शन दे रहा है आपके 15 है, बी नंबर में है आपका 16.2, सी नंबर में आपका दे रहा है 18 और डी नंबर में आपका दे रहा है 12.5। तो देखिए ये सीरीज बन गई है आपकी। सीरीज कैसे बढ़ रही है समझने की कोशिश करें हम। 600 के बाद हमें 180 दिखाई दे रहा है, 600 से 180 मिल रहा है। तो देखिए 600 से 180 कैसे आएगा, अगर मैं 600 में 10 का भाग दूं, 600 में जब हम 10 का भाग देंगे तो एक 0 से 0 कट जाएगा, आपका बचेगा क्या, 60 बचेगा। अब हमें 180 लाना है तो 60 में क्या करूं मैं, 3 का क्या कर दूं, गुणा कर दूं। जब मैं 3 का गुणा कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, 180 मिल जाएगा। अर्थात देखिए जब हम 600 में 3/10 का गुणा कर दें, अगर हम 600 में 3/10 का गुणा कर दें तो क्या मिल जाएगा, 180 मिल जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 60 बचेगा और 6 में 3 का गुणा कर देंगे तो 18, तो आपका मिल जाएगा 180। तो आगे इसी प्रकार देखिए 180 से 54 लाना है, फिर से मैं 3/10 का गुणा करके देखता हूं। देखिए 3/10 का अगर गुणा करूं तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 18 और 18 में जब हम 3 का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 54 प्राप्त हो जाएगा, 54 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखिए जैसे सीरीज बढ़ रही है वैसे ही सीरीज को आगे बढ़ा के देखते हैं। देखिए सब में क्या कर रहा है, 3/10 का गुणा कर रहा है, तो इसमें भी क्या करूं, 3/10 का गुणा कर दूं। तो देखिए 54 में जब हम 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, गुणा करूं तो हो जाएगा आपका 12, 3 में 4 का गुणा किया तो 12 हो गया, 1 बचा, 15 और 1 16, 162 हो गया। और 10 का जब भाग देंगे तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, आपका आ जाएगा 16.2। किस को आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 16.2 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, बी नंबर में। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, आंसर आ रहा है 16.2। तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, उतार लीजिए जल्दी से। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे रहा है आपका, दे रहा है, थोड़ी ऊपर लिख लेते हैं हल्का सा, दे रहा है आपका 11 सही 1/9 है, फिर आपका दे रहा है 12 सही 1/2 है, फिर आपका दे रहा है 14 सही 2/7 है, फिर आपका दे रहा है 16 सही 2/3 है, फिर आपका क्वेश्चन मार्क लगा है। आपके ऑप्शन दे रहा है, देखिए क्या ऑप्शन है, 100/4 है, फिर आपका दूसरा है
100/3 है, फिर सी नंबर है आपका 100/5 है, फिर डी नंबर ऑप्शन है आपका 100/6 है। देखिए ये सीरीज दी है आपको, कैसे लगाएंगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए तो इसको हम क्या करें, फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं, फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। देखिए 11 में 9 का गुणा करिए तो 99 हो जाएगा, और एक जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, आपका आएगा 100/9। इसे भी देखिए 12 में 2 का गुणा करेंगे 24, और एक 25 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 25। 14 में 7 का गुणा किया तो हो गया आपका 98, और 2 जब जोड़ेंगे तो 2 जब को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, 100/7। इसी प्रकार इसमें देखिए 16 में 3 का गुणा होगा तो 48 हो जाएगा, और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 50/3, और फिर आगे हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार देखिए जिसमें 25 और 50 है तो हम क्या करें, उसे भी 100 बना ले, 100 बना लेते हैं। देखिए 100/9 है, 25/2 है, तो कैसे होगा, तो देखिए ऊपर नीचे हम 4 का गुणा कर दें तो 25 में जब 4 का गुणा होगा तो 100 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 में भी 4 का गुणा हो गया, 100/7 हो गया, आपका हो गया। 50 में हम 2 का गुणा कर देते हैं तो 100 हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। इसी प्रकार फिर से आगे सॉल्व करें तो 100/9, 25 में 4 का गुणा होगा तो 100 और 8 हो जाएगा। फिर देखिए 100/7 हो जाएगा। फिर देखिए 50 में 2 का गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 3 में 2 का गुणा करेंगे 6, फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए अब आपको सीरीज एक प्रॉपर वे में बढ़ती हुई दिखाई दे रही होगी। कैसे बढ़ रही है, देखिए 100/9 है, 100/9 है, फिर 100/8 है, फिर 100/7 है, फिर 100/6 है, अर्थात ऊपर में अंश में क्या है, सब में 100 है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, है 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। नीचे देखिए 9 है, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर आगे क्या होगा, बोलिए आगे क्या होगा, आगे 5 होगा, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका 100/5 आ जाएगा, 100/5 आ जाएगा। किस ऑप्शन में है, सी नंबर में। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, आपका आंसर आ रहा है 100/5, 100/5। तो आज का सेशन यहीं से समाप्त होता है। मैंने आपसे जब पहला लेक्चर था नंबर सीरीज का तो आपसे बोला था कि नंबर सीरीज जो है वो मैं 4 पार्ट में पूरा कर दूंगा, लेकिन अभी आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं, अभी आपके क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो हमें नंबर सीरीज का पार्ट 5 भी बनाना पड़ेगा। तो इसके आगे क्वेश्चन मैं नंबर सीरीज पार्ट 5 में करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।